माँ मनसा देवी मंदिर एक हरिद्वार में और है बहुत जगह, लेकिन इतनी सुंदर एक हरिद्वार में है और दूसरे नंबर पर हरिपुर बक्सी टोल मधुबनी बिहार में अवस्थित और बनकर पूरा सज धज के तैयार है, आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूँ सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के जन्मभूमि हरिपुर बक्सी टोल में, और यहाँ पर मनसा देवी माँ की बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका कि काम अभी चल ही रहा है। यहाँ पर अभी मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर 24 मई को होने वाला है, और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ पर शंकराचार्य आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। ये अपने आप में इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका डिज़ाइन इस तरीके का पूरे भूमंडल पर इस डिज़ाइन का मंदिर नहीं देखा गया है। मिथिलांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, उत्तर भारत में इकलौता मनसा देवी माँ का मंदिर है जो इस तरीके से बनाया गया और इतना भव्य डिज़ाइन है। तो आइए आपको अंदर से मंदिर दिखाते हैं और यहाँ पर जो लोग पुजारी लोग हैं उन लोगों से बात करते। आप देख सकते हैं अंदर से मंदिर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। इस तरीके का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। इस तरीके का भारत ही नहीं, पूरे भूमंडल पर इतना खूबसूरत मंदिर एकमात्र ऐसा है जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसका अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, होने वाला है। तो यहाँ के जो पुजारी लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिर की कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर बनाने की प्रेरणा उन लोगों को कहाँ से मिली। इस तरीके का मंदिर पूरे उत्तर भारत में कहीं देखने को नहीं मिला। ये पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है। तो ऐसे मंदिर बनाने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से आई? यह मंदिर स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती उनके अनुयायियों, उनके शिष्यों के द्वारा एक आदर्श के रूप में, चूँकि इसी गांव के स्वामी जी का जन्म स्थान रहा है और स्वामी जी की सिद्धि इसी जगह से प्राप्त हुई है। यही गह्वर है जहाँ से शंकराचार्य जी को सिद्धि की प्राप्ति हुई। लगभग 16 वर्ष की अवस्था में यहाँ से वो अपने गांव नहीं संन्यास ग्रहण प्राप्त कर लिए, और उसके बाद पहली बार और अंतिम बार भी कह सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं 24 तारीख को। और माँ मनसा देवी मंदिर एक हरिद्वार में और है बहुत जगह, लेकिन इतनी सुंदर एक हरिद्वार में है और दूसरे नंबर पर हरिपुर बक्सी टोल मधुबनी बिहार में अवस्थित और बनकर पूरा सज धज के तैयार है, आपके सामने। और सबसे बड़ी तैयारी है कि शंकराचार्य आ रहे हैं और इसी भूमि पर पहली बार आ रहे हैं। और फिर अंतिम बार आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो, लेकिन यहाँ पर सप्तचंडी यज्ञ भी होने वाला है। 16 मई से 24 मई तक लगातार यज्ञ होने वाला है। इससे पहले इन्हीं स्थान के लिए यह सफल हो, इसके लिए चैत्र नवरात्रा विक्रम संवत 2080 से यहाँ पर लगातार भगवती के गह्वर में दुर्गा सप्तशती का पाठ एक आवृत्त लगभग रोज होने जा रहा है। लगभग 2 महीने का यह पाठ चल रहा है और स्वामी जी के आओ भगत उनकी स्वागत की तैयारी पूरे जोर शोर से उनके अनुयायियों के द्वारा हो रहा है। और इसके लिए विशेष तैयारी ही नहीं, बहुत विशेष तैयारी नेपाल से, दूर दराज से, अन्य देशों से भी, उड़ीसा, भुवनेश्वर, भारत के कोने कोने से, हमको लगता है शायद चारों पीठों के, चूँकि निश्चलानंद सरस्वती स्वामी जी यह ऋग्वेद स्वरूपीय आध्यात्मिक शंकराचार्य हैं, इसीलिए चारों शंकराचार्य इनको एक साथ यह सफल हो, इसमें जोर तोड़ से अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तन मन और धन सब के सब अपनी सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। निश्चलानंद सरस्वती का जन्म बक्सी हरिपुर गांव जो मधुबनी जिला में कलुआही ब्लॉक में पड़ता है, और यह गांव वास्तव में यह विद्वानों का गांव रहा है। उपेंद्र नाथ झा व्यास बक्सी हम लोग पढ़े हैं, बहुत नामी गिरामी कवि थे और सारे बहुत कवि हैं, और उसी में से यहाँ निश्चलानंद स्वामी जी हुए जिन्होंने अपनी सिद्धि की बदौलत, सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती, सिद्धि ऊपर वाले की कृपा होती है। और कहा गया है कि उनके
3 या 5 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हुआ था। उन्हीं की प्रेरणा से आज इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं अपने गांव को छोड़कर। और जब शंकराचार्य की कोई किसी पीठ का शंकराचार्य होना साधारण बात नहीं है, उसमें कई भाषाओं का ज्ञाता होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का प्रकांड, ऋग्वेद का सारा जानकारी, उनके एक वचन बहुत अमूल्य रखता है। केवल ये नहीं कि संन्यास ग्रहण लेना, शंकराचार्य बनना विद्वता की चरम सीमा होती है, उससे ज़्यादा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तब शंकराचार्य पद मिलता है। और हमारे सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरागत ये हैं इस गांव के मधुबनी, हमारे बिहार की बहुत गौरव की बातें हैं। अभी जैसा कि हम लोग बाहर में देखे हैं, मंदिर का काम अभी तक चल ही रहा है, तो कितना टाइम लगा है ये मंदिर बनने में और कब से इसकी शुरुआत हुई है? ये 24 फरवरी 2021 से मंदिर की शुरुआत हो गई है। लगभग लॉकडाउन हो गया था, बीच में कुछ काम धीमा चला, लेकिन अनवरत चलते चलते अब बहुत तेज़ी से बना है। ये नहीं कभी काम रुका नहीं है, लगातार बन ही रहा है। अब मंदिर लगभग तैयार है। मंदिर में अब कोई लगभग बन गया, अब केवल सौंदर्यीकरण, बाउंड्री दीवार, यहाँ यज्ञ समाधि का पर्णकुटी बनेगा और आगंतुक जो मेहमान आए गए हैं उनके स्वागत के लिए भरपूर बढ़िया से बढ़िया उनके लिए स्वागत हो, भंडारा होगा। इसके लिए अर्थ की तो ज़रूरत पड़ती है, अर्थ तो बहुत मायने रखता है ना। इसीलिए गांव ही नहीं, आज अगल बगल नेपाल तपाल सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं कि किस तरह से सफलता प्राप्त हो और शंकराचार्य का बहुत बहुत मना अधिकाधिक उनका स्वागत हो। इसी की तैयारी में पूरा गांव लगे हुए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। हम विनय कुमार झा दरभंगा के रहने वाले हैं, मिथिलांचल के ही, घनश्यामपुर महतवार मेरा घर है और मैं यहाँ ट्रस्ट के ही सदस्य दीदी इंदिरा झा के द्वारा नियुक्त हुआ हूँ। पूरे तन मन से आप पूरे गांव के लोग मंदिर के निर्माण के कार्य में लगे रहे, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को जिस वजह से इतना भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है? इंदिरा झा छलखिन, वो मंदिर के पूरा तैयारी कलखिन जे जगत गुरु शंकराचार्य के जन्मभूमि पर मनसा मंदिर बनक चाहिए, बुझलिए ना। और बन गए और गाँव वाला के सहयोग, समाज के सहयोग और बाहरों से सहयोग, पूरा विश्व के सहयोग मिलिए। जी का भावना ये है कि यह मंदिर मेरा सिद्ध स्थल है, इसीलिए ये लोग ये संदेश पूरे विश्व में जाए कि ये बहुत ही पुण्य स्थल है। इसी के लिए इतना तैयारी है। मेन यही है कि शंकराचार्य को सिद्धि यहीं से प्राप्त हुई है, शुरुआत यहीं से है। इसीलिए इस तरह की आयोजन हो, ये मंदिर और भगवती का इतना प्रसार हो कि लोग माने कि वास्तव में ये बहुत शक्तिपीठ है और सिद्ध स्थल है। यहाँ पर सभी लोग अपने मन की बात, मन में जो भावना है वहाँ से ये पूर्ण करके सब जाएं, यही उनकी अभिलाषा है, यही उनकी भावना है। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम भेल बौकू पासवान। मंदिर का जो डिज़ाइन इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा आकृति सब मंदिर में बनाया गया, तो इसके लिए आप लोग कारीगर कहाँ से लाए थे? ये उड़ीसा, भुवनेश्वर और कुछ मिस्त्री रहा यहाँ के जगन्नाथपुरी के। इस मंदिर बनाने के लिए आप लोग ठेका पर ये मंदिर बनवाए हैं या रोज पर कारीगर रखे थे? नहीं, मंदिर बनले ठेका पर और रंग पेंट भी भेले ठेके पर। तो कुल कितनी लागत लगी होगी मंदिर बनवाने में? लगभग 2 करोड़। मंदिर बनवाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं? ये पाए यहाँ के पूरा 20 आदमी चंदा दिल के, वही सब बनले है। और मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मूर्ति कहाँ से मंगवा रहे हैं आप लोग? बनवा रहे थे उड़ीसा, भुवनेश्वर में। और कब मूर्ति आने वाली है यहाँ पर? 24 अप्रैल के उतर से चलत, 29 अप्रैल के जो पहुँचत। हरिपुर बक्सी टोली के आप स्थानीय निवासी हैं, आपके यहाँ मनसा देवी माँ की इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है, तो और इसी गांव में हमारा भी जन्म है, तो सबसे पहले तो गौरवमान हम इसी से हो जाते हैं जो हम ऐसे महान भगवान के जन्म स्थान पे हमारा भी जन्म हुआ है। और
ये मंदिर जो बना है भव्य मंदिर है ये, और इसका कोई जोड़ा नहीं है। जैसे कि आपको पहले भी हमारे पंडित जी जो बताए हैं, यहाँ जो इसका एक स्वरूप माँ का बना हुआ है हरिद्वार में और दूसरा यहाँ। तो हम लोग को इस मंदिर से यही अपेक्षा है, जैसे कि आज आप आए हैं, आप भी इसको पूरा बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे, प्रचार करें। और हम लोग का जहाँ तक पूरे ग्रामीण से यहाँ जो भी ग्रामीण है अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम संजय कुमार शाह है।